जैसे ज्योति मैडम ने बहुत अच्छा प्लान दिया है। राखी मैडम का प्रोफाइल तो बहुत ही जबरदस्त रहता है। और सुल्ताना मैडम ने जैसे प्रोडक्ट का बताया, पेस्ट के बारे में बहुत अच्छा बताई। मिथिलेश मैडम ने गामा ओरिजिनल और ऑयल के बारे में बहुत अच्छा बताई। और क्या बोलते हैं, पे आउट वाकई में विमला तिवारी मैडम ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन की, क्योंकि उनको 1 महीने में ज्वाइन हुए, इसके हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। और अभी सिक्स से बेसिक रेखा मैडम ने बहुत डिटेल से बताई। बहुत जो जिनको नहीं समझ आया वो भी अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छा बताया उन्होंने। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। अभी मेरी बारी है जो 8 कोर स्टेप है, और अर्चना मैडम को धन्यवाद तो मुझे इन्वाइट किया उनके लिए, थैंक यू मैम। और 8 स्टोर हमारा एक बिजनेस को मजबूत बनाने का सिस्टम है। ये 8 कोर स्टेप से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इससे हम अपलाइन डाउनलाइन से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं और अपने सपनों को मजबूत बनाते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है हमारा सेट योर गोल। देखिए, सेट मतलब होता है हर चीज जब सेटिंग रहती है ना, वो चीज बहुत अच्छी लगती है और बहुत लाजवाब रहती है। जैसे हम अपनी साड़ियों का सेट करते हैं अच्छी ब्लाउज के साथ, बहुत सुंदर दिखती है। उनके साथ हम चूड़ी सेट करते हैं, बहुत अच्छी दिखती है। तो इससे हस्बैंड वाइफ का सेटिंग अच्छा रहे, इन लोग का सोच अच्छा रहे तो बहुत अच्छा चलता है। वैसे ही हमारे बिजनेस में अगर हमारा गोल सेट रहेगा तो बिजनेस बहुत ग्रोथ करेगा। और गोल सेट मतलब लक्ष्य, अगर कोई काम हम करते हैं, अगर उसको बिना सेटिंग के करेंगे तो आज का काम कल होगा, मतलब उतना ध्यान देके नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर उसी को एक निश्चित समय दे देते हैं, एक गोल सेट कर देते हैं, तो उस काम के प्रति जागरूक बढ़ जाता है, अपना एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो बहुत अच्छे से उसको कर पाते हैं। तो गोल सेटिंग के करने का मतलब वही है, कभी भी गोल सेट करने से, जैसे हम क्लास में भी पढ़ते थे, तो कम से कम हम सोचते थे कि क्लास में सबसे फर्स्ट आना है और 99% तो आना ही चाहिए। तो जरूर इतना है कि उस मुकाम पर पहुंच पाते हैं, और वही सोचेंगे पास तो होना है, तो वाकई में पास ही बस होना है। तो इससे हमारे बच्चों को भी हम लोग सिखाते रहते, बेटा ये अच्छा चीज है, इसको सीखो। तो बच्चे तो उस समय कच्चे रहते हैं, लेकिन कम से कम 10% में तो 7-8% तो सीख पाते हैं। मतलब हमारी मेहनत रंग तो लाती है, इसलिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। दूसरा है, इस गोल सेट करते हैं तो हमारा बिजनेस है एक प्रोडक्ट प्लान पर है। तो गोल सेट करने के बाद हम क्या गोल सेट कर रहे हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा प्लान, सो द प्लान, मतलब हमारा प्लान 1 सप्ताह में 5 प्लान तो निश्चित तरीके से होना चाहिए। और लीडर लोगों का तो 10 प्लान होना चाहिए 1 सप्ताह में, क्योंकि वो डाउनलाइन अपने लाइफ लाइन को लेके काम करते हैं, तो उनका 5 लिस्ट तो अपना 5 लिस्ट, ताकि उनका सेटिंग अच्छे से चले। तो लीडर लोगों का 10 प्लान तो होना ही चाहिए। अब ये 10 प्लान तो दिखाए, अब किसके बेस से, अब प्लान तो दिखा दिया, अब किस बेस पे दिखा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बेसिक है इसमें। तो प्रोडक्ट का रिटेलिंग और परचेसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर रिटेलिंग का हमने परचेसिंग कर लिए, हमने यूज किया और सामने वाले को थोड़ा सा रिटेल नहीं किए, उनको हम प्रोडक्ट की जानकारी नहीं दिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बिजनेस आगे। तो इसलिए कम से कम अपने अपने लिस्ट में 5,000 बिजनेस वाली पर मंथ होना चाहिए, ताकि अपनी भी यूज हो और दूसरों को भी यूज करा सके। चौथा है हमारा, कम से कम हम जब इस बिजनेस को करते हैं तो इतने तो हम स्मार्ट नहीं रहते कि हम सब चीज जानने लगे। इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उन लोग भी इस बिजनेस को किए तो क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे इस बिजनेस को ग्रोथ किए, तो इसके लिए हमें मोटिवेशनल स्पीच सुनना चाहिए, ऑडियो वीडियो सीरीज सुनना चाहिए। और हमें कम से कम रिकमेंडेड बुक पढ़ना चाहिए, 5वां जो है वो रिकमेंडेड बुक पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन लोग अपनी अपनी तजुर्बे को लिखे रहते हैं। तो उससे हमें क्या बहुत सारी जानकारियां मिलती है, बहुत सारी चीजें गलती होने से पहले सुधरने का मौका मिलता है। इसलिए उन लोगों को फॉलो करना चाहिए कि वो जो गलती किए हमें ना कर दोहराए करके उस चीजों को लिखा करा करते हैं। और उसी तरह 6वां होता है हमारा हर महीने सेमिनार, एक मीटिंग होना चाहिए। जो बोलते हैं ना, आज ही मीटिंग में बोला गया कि एक जैसे सर ने बोले, केसी छावरा जी ने, कि गेट टुगेदर मिलना और यूट्यूब में जाना, मतलब लाइव मिलना और यूट्यूब में अटेंड करना फर्क होता है। जैसे हम अपने घर में छोटा छोटा फंक्शन रखते हैं, तो उसमें सभी लोग आते हैं, तो आमने सामने बात करते हैं, वो अलग होता है। फोन में बात करते हैं, वो अलग होता है। आमने सामने मिलते हैं तो एक दूसरे के बात करने के साथ भावों को देखते हैं, कौन कितना खुश है, क्या है। तो यही इसलिए हमें सेमिनार अटेंड करना चाहिए। यहाँ तो रोज मजे की बात है, कोरोना काल में रोज वेबिनार हो रहा है। और 7वां है हमारे अपलाइन को, एक्टिव अपलाइन से बातें करते रहना, ताकि हम निगेटिव ना हो। और कुछ हमें मतलब एक्टिवपन हमेशा रहना चाहिए, हम हमेशा एक्टिव रहे।
इसके लिए हमें अपलाइन से जो एक्टिव अपलाइन हमसे बातें करते रहना चाहिए। और लास्ट हमारा 8वां है, जब इतने सारे गुण मिल गए, इतने सारे प्रोडक्ट के नॉलेज मिल गए, इतने सारे हमें सिस्टम मिल गया अपने बिजनेस को ग्रोथ करने का, मजबूत बनाने का, तो फिर इसने सीखने के बाद छोड़ के तो नहीं भागना है। लगातार वहाँ कंसिस्टेंट रहना चाहिए और लगातार पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब प्रयास करते रहना चाहिए अच्छा से अच्छा करने की और लोगों को अच्छा-अच्छा सिखाने की। तो यही है, इसलिए 8 को स्टेप बहुत मजबूती प्रदान करता है हमारे बिज़नेस के लिए। और ये बहुत ही इसको जो सीख लिया और इसको जो पकड़ लिया, वाक़ई में कभी इस बिज़नेस को नहीं छोड़ेगा। जैसे अर्चना मैडम बोलती हैं कि नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए इस बिज़नेस को, क्योंकि ये कुछ नहीं, हमें खाते रहना है, बचाते रहना है। तो इसी में एक मैं बोलना चाहूँगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हमारे लिए यही बहुत ही है, क्योंकि हम हौसलों से उड़ान उड़ते हैं। तो आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद और सबने सुने उनको भी धन्यवाद। थैंक यू अर्चना मैम। जी, बहुत बहुत शानदार, बहुत सारी क्लैपिंग माधुरी जी के लिए। बहुत अच्छे से 8 कोर स्टेप के बारे में माधुरी जी ने बताया, और ये 8 बातें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी टीम को, अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू माधुरी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने 8 कोर स्टेप बताए हैं।